आइए प्रिय दोस्तों, फिर करते हैं हम और आप मिलकर क्लास स्टार्ट। आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। आइए देखिए, जैसे हमने आपको पिछले क्लासों में कुछ भिन्नों के सवालों के बारे में बतलाया, आज हम बतलाते हैं साधारण भिन्नों को दशमलव में बदलना, दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना या दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। इस तरीके के सवाल आपके सामने आज हम बतलाते हैं। देखिए, पहला सवाल आपके सामने है कि निम्न संख्याओं को साधारण भिन्न में बदलो। ये सवाल है, निम्न संख्याओं को साधारण भिन्न में बदलो। जैसे पहला सवाल नंबर क पे आता है 3.5, ख पे आता है 7.25 और ग पे आता है 25%। इनको हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो ले लेते हैं पहला सवाल। जैसे मान लीजिए सवाल नंबर क लिया हमने, तो सवाल नंबर क में आता है आपका 3.5। तो इस 3.5 को हमें काय में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो हम साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? देखिए, बहुत आसान सी विधि है कि हम बराबर ये दशमलव को भूल जाएं। दशमलव यदि हम छोड़ते हैं तो क्या रह जाएगा हमारा? यहाँ 35 रह जाएगा। 35 इसके पट्टे कर लेते हैं। जहाँ पर दशमलव है वहाँ पर 1 लिखते हैं और बाकी अंकों के नीचे 0 लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 3 है तो 0 आ गया, दशमलव आया तो 1 आ गया, 5 है 0 आ गया। यानी ये बात याद रखें आप कि बटे में जो है हम जब जहाँ दशमलव होता है वहाँ पर 1 लिखते हैं, बाकी जगह 0 लिखते हैं। या दूसरी विधि याद रख सकते हैं आप कि दशमलव कैंक के बाद है, 1 के बाद है, तो 1 बना के 1 0 लगा देते हैं बटों में। अब काट फाट के इसका उत्तर ले आते हैं, क्योंकि साधारण भिन्न वो भिन्न कहलाती है जो कटनी बंद हो जाती हो, जो जिसका यानी कि जो उसका अंतिम रूप हो। और अंतिम रूप साधारण भिन्न का वही होता है जो किसी संख्या से बाद में ना कटती हो। तो हमने देखा 5 से काट लो, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो इजिकल टू 7/2। अब ये नहीं कटता, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका अंतिम रूप है। और साधारण भिन्न वही कहलाती है जो उसके बाद में किसी संख्या से ना कटती हो। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ले लेते हैं खंड ख। खंड ख में क्या दिया है? खंड ख में दिया है इन्होंने 7.2 और 5। इसको भी ऐसे कर लेते हैं बराबर। हम इस पॉइंट को भूल जाएं, वो पॉइंट बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 725 हो जाएगा। बटे बना दें। बटों में क्या लिखें? इस 7 की जगह पर 0 लिख दें, यहाँ पर 1 लिख दें पॉइंट की जगह पर, 2 की जगह 0, 5 की जगह 0। ये या दूसरी विधि ने बतलाई थी आपको, बटों में कैंक के बाद देखिए 1 और 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 बनाकर 2 0 लगा देते हैं। ये बात याद रख लें। और अब इसको काटने के बाद में इसका उत्तर ले आते हैं। काटें आप, 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 0 का 0, इसे काटें आप ऊपर। 5 का ना 5, 5 का ना 5, 7 था, बचा हमारा 2, हो गया 22, 5 चौक 20, फिर 2 बच गया, हो गया हमारा 25, 5 पंजे 25, ये कट गया। बराबर बचा हमारा 145/20, ये बच गया। फिर इसको जो है 5 से काट दें, क्योंकि जब बाद में इकाई अंक पे 5 हो या 0 हो वो संख्या अवश्य 5 से कट जाती है। तो हम 5 से काट दें। 5 दूनी 10, बचा 4, हो गया 45, 5 नम 45 और 5 चौक 20, बराबर हमारा यह आ जाएगा 29/4। या वो कटता ही नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाता है। अब ले लेते हैं खंड ग को। खंड ग में क्या है? खंड ग में इन्होंने दिया है, क्या दिया ग में? 25%। 25%, बड़ा आसान है। तो देखिए, प्रतिशत को हम यदि दशमलव भिन्न में ले जाएं या साधारण भिन्न में ले जाएं तो बड़ा आसान सा तरीका है कि प्रतिशत का निशान हटाते हैं और बटे 100 लिख देते हैं, 25/100। कभी भी प्रतिशत का निशान हटाना आपको पड़े तो आप उसके बटे 100 कर दें, या कहीं 100 हटाएं तो निशान प्रतिशत का लगा दें। यही प्रक्रिया इसके अंदर चलती है। प्रतिशत का निशान हटाएंगे, बटे 100 लिख देंगे, 100 हटाएंगे, निशान प्रतिशत का लगा देते हैं। अब इसे काट के उत्तर लिख दो, सीधी सीधी बात है, 25 से काट दो। 25 का ना 25, सॉरी 25 का ना 25, इसे 25 से काट देते हैं। 25 का ना 25 और 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो बराबर कितना आता? 1/4 आता। कितना आता? 1/4। ये इसका आंसर हो जाता। अगला सवाल आपका आता है। अगले सवाल पे दिया है इन्होंने, निम्न संख्याओं को दशमलव भिन्नों में बदलो। अब इसमें दशमलव बदलवा रहा, इससे पहले मैं साधारण भिन्न बदला तो इसमें दशमलव बदलवा रहा। तो मान लीजिए सवाल नंबर हमारा आ जाता है क, तो इसको कैसे हल करें? सवाल नंबर आया हमारा क, ये ले लिया हमने क। तो क में क्या है? 1/2। तो इसमें यानी दशमलव बदलने के लिए आसान सी विधि, हम हर से अंश को भाग कर देते हैं।
सीधी सी बात है, हर से अंश को भाग कर देते हैं। अंश ऊपर वाले होते हैं, हर नीचे वाले होते हैं। जैसे आपका 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 से जब हम 1 को भाग करेंगे तो 2 का पहाड़ा 1 में नहीं जाता, तो हम दशमलव लगा लेते हैं। लगाया हमने दशमलव, दशमलव लगा के जीरो उतार लिया होगा, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा दशमलव लगा के भाग करना। तो यहाँ पर वही विधि हम अपनाएंगे, यानी लगाया दशमलव, उतारा होगा जीरो। तो जब 1 के आगे जीरो उतारेंगे 10 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10, ये कट जाएगा। तो बराबर इसका आंसर जो 0.5 आ जाएगा दशमलव में, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब ले लेते हैं, मान लीजिए खंड ख। खंड ख में क्या है? खंड ख में दिया उन्होंने 5/6। खंड ख में दिया उन्होंने 5/6। तो 5/6 क्या करें? अब देख लें आप, 6 का पढ़ा 5 में नहीं जाता, तो वही विधि लगाया हमने दशमलव, लगाया हमने यहाँ पर दशमलव, उतारा होगा जीरो, तो हो गया होगा हमारा ये 50। अब 6 का पढ़ा 50 में पढ़ें, 6 का पढ़ा आप 50 में पढ़ें। 48, 8 बार गया, 6 48, 50 था, 2 बच गया, लग रहा दशमलव, फिर जीरो उतार लेंगे तो हो गया होगा 20, हो गया होगा 20। तो 6 18, फिर 2 बच गया होगा, फिर दशमलव हो रहा, फिर जीरो उतार लेंगे, 6 18 पर 3 अंक तक ही खो देते हैं। ये हमारा जो बराबर उत्तर आ जाएगा हमारा 0.8। 3 रन दें या 3 लिख दें, ये इसका आंसर हो जाएगा। आया था हमारा गै, सवाल आया था हमारा गै पर दिया उन्होंने 75%। इसको दशमलव में कैसे बदलें? तो पिछले सवाल में बतलाया हमने, बराबर प्रतिशत का निशान हटाओ और बटों में 100 लिख दो, बटों में 100 लिख दो। उत्तर का मिलाना है आपको दशमलव में लाना, उत्तर का मिलाना आपको दशमलव में। तो दशमलव में उत्तर कैसे लाएंगे हम? देखें आप, यहाँ से डायरेक्ट भाग दे दो, या तो नहीं तो छोटा कर लो, ऐसे दे दो, बेहतर रहेगा। और एक विधि याद रख लें, यदि यानी बटों में 2 जीरो हों या 3 जीरो हों, 4 जीरो हों, यानी 1 के साथ में जितने जीरो हों, दशमलव इतने ही अंक पीछे हट जाता है। दशमलव यहाँ पर होगा, 5 के बाद में दशमलव यहाँ होगा, इसके अंदर कितने जीरो बटों में? 1 के साथ 2 जीरो है ना, दशमलव 7 के बाद आ जाएगा। सीधी सी बात है, अगर नहीं करना चाहिए तो आप इस तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं, लेकिन आप ले लें, लगाया हमने दशमलव, भागे कर दें 100 से, 100 का पढ़ा तो याद है, आसान पढ़ा है, तो लगाया हमने दशमलव, उतारा होगा जीरो, हो गया होगा 750, 100 सत्ते 700, 100 सत्ते 700, बचा 50, लग रहा दशमलव, हो गया होगा 500, तो 100 पंजे 500, 100 पंजे 500, तो बराबर ये हो जाएगा हमारा 0.75, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को प्रतिशत भिन्न में बदलो। जैसे कि सवाल नंबर क है, क में दिया इन्होंने, ये सवाल नंबर क, तो क में दिया इन्होंने 2.5, 2.5, तो 2.5 बराबर क्या कर देंगे हम इसको 25, यानी पॉइंट छोड़ करके संख्या लिख लेते हैं 25, जैसे पीछे बताया है 25 बटे पॉइंट की जगह 1 लिखते हैं और बाकी जगह 0 लिख देते हैं। तो ए पॉइंट की जगह 1 लिखा, ये 0, यानी 25/10, इस तरह से 25/10 हो जाता है। हम बदलना क्या है? प्रतिशत में बदलना है। क्या बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो हम 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर दी, 0 से 0 कट गया, क्या बचा यहाँ पर? 10 बचा, यहाँ 25 बचा, बीच में निशान गुणा का। तो 25 के 10 की यदि हम गुणा करते हैं तो हमारा आता है 25 ढाई 250, 25 ढाई 250, ये हमारा प्रतिशत में आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला यानी कि अगला खंड में जो है हमारा क्या है, खंड ख में दिया है हमारा ये 3/4। तो 3/4 को काय में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम? प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से भिन्न को गुणा कर देते हैं। अब देखो 3/4 गुणा 100, तो अब इस 4 से 100 को काट दो, 4 से 100 को काटो, 4 दूनी 8, बचा 2, हो गया 20, 4 पंजे 20, ये कट गया, ये कट गया, बचा 3, बचा 25, बीच में निशान गुणा का, तो बराबर 25 के 3 गुणा करी, 25 तिया 75, ये हमारा 75% इसका आंसर आ जाता है। सवाल ग आ जाता है। तो ग में है हमारा 1.005 बराबर, क्या करें हम इसको? हम इसको जो है 1005 लिख दें, जैसे बतला रहे हैं, पॉइंट छोड़ करके संख्या को लिख देते हैं, पॉइंट नहीं लिखते हैं, और उसका बटे कर देते हैं। बटे किया तो हमने बतलाया है कि पॉइंट की जगह पर 1 और बाकी जगह 0, मान लीजिए 1 की जगह 0 लिख ले, ये पॉइंट आया, पॉइंट की जगह 1 लिख ले, 0 0 0। दूसरा हमने बतलाया था पॉइंट के ऊपर कितने अंक हैं? 1 2 3 अंक हैं। तो यदि ऐसा लिखना चाहें तो बटों में आप जो हैं
एक के बाद में जितने अंक के बाद पॉइंट होता है इतने जीरो लगा देते हैं। जैसे 1 लगाया हमने, ये पॉइंट के बाद का जीरो 1 2 3, तो आपने 3 जीरो लगा देंगे। तो ये हमारा 1005/1000 आ जाता है। बदलना काय में है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा किया हमने, एक जीरो से जीरो काट दिया, ये जीरो जीरो काट दिया, इससे काट दिया, इससे काट दिया, क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारा 10, यानी 1010। तो चाहे तो हम इसको हम जानते हैं कि नीचे क्या है, 10 है, 10 में कितने जीरो, 1 जीरो है, तो हमारा 1 दशमलव पीछे पहुंच जाएगा, यानी 5 के बाद दशमलव पहुंच जाएगा, या आप भाग दे लेंगे डायरेक्ट, है ना 10, 10 है ना 10, बचा कितना, कुछ नहीं बचा, जीरो आया, नाते जीरो लगाया, 5 आया, नहीं जाता, नाती का जीरो लगाया, अब 5 लगाया, दशमलव हो गया होगा 50, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, इस तरह पूरी संख्या कट जाती है। तो हमारा प्राप्त हो जाता है, कितना होता है प्राप्ति हमारा, 100.5, ये हमारा प्रतिशत, यही हमारा आंसर होता है। ये सवाल का हमारा आंसर हो जाता है। तो यही हमें इन सवालों में सिद्ध करना था, यही बात हमने इसमें पूछी जा रही थी, यही हमने आपको बतला दी है। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, कामयाबी आपके कदम चूमे। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।